नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रही थी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का व्याख्या। और यहाँ पे कैकेयी ने श्री राम को वनवास दे दिया था 14 वर्ष के लिए, और ये बात सुनते ही वो वनवास जाने के लिए हाजिर हुए और उनके साथ उनके धर्मपत्नी यानी कि सीता भी जाने के लिए वो तैयार हो गए और माता से आशीर्वाद लिया। और ये सब बातें सुन के लक्ष्मण जी को भी लगा कि शायद राम उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, और वो राम से आके विनती करने लगे। ये हमने पहले वीडियो में देख लिया है। उसके बाद की जो भाग है वो देखते हैं। मातो पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करही सुभाए, लहेओ लाभो तिन्ह जन्म कर, नटरो जन्मो जग जाए। मातु यानी कि माता पिता, माता पिता गुरु और स्वामी। तो ये जो शिक्षक है, माता पिता है, ये सभी क्या है? गुरुजन है। और उन्होंने जो कुछ सिखाया है हमने उसका पालन किया है, और पालन करने के कारण ही हमारा जो जीवन है वह धन्य हो गया है। लहेओ लाभ हो, तो उनसे हमें क्या हुआ है? लाभ की प्राप्ति हुई है। तिन्ह जन्म कर नटरो जन्म जग जाए। और तीनों लोगों के जन्म यानी कि इन तीनों के अगर वाणी को या कथन को हम मानते हैं तो क्या होगा? हमारे जन्म में कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा और हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा। नटवर जन्म जग जाए। और इस जन्म में हम क्या करेंगे? लाभ उठा सकेंगे। उसके बाद कहा है, अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातो पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपुसुदनु नाही, राव वृद्ध समत दुखु मन माही। तो अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, तो ये जो माता पिता गुरु ये जो होते हैं उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं वो हमें मानना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि करहु मातो पितु पद सेवकाई है लक्ष्मण, तुम इसीलिए माता और पिता दोनों की सेवा करो, क्योंकि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, तो मेरे स्थान पर तुम मेरे माता और पिता का सेवा करो। भवन भरतो रिपुसुदन नहीं, भवन मतलब इस महल में, राजमहल में भरत नहीं है, रिपुसुदन और मेरा भाई नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, तो राव वृद्ध सम दुखु मन माही। राव यानी कि राजा, वो भी वृद्ध अवस्था में है। तो इसीलिए मेरा कहा मानो और तुम यहीं पे रहो और माता पिता का सेवा करो, और यही मेरा वचन है। उसके बाद लिखा है, मैं बन जाऊं तुम ही ले सा था, होई सब ही विधि अन अवध अनाथा, गुरु पितु मातो प्रजा परिवारो सब कहूँ परई दुख दुसह दुख भारो। मैं बन जाओ तुम ही ले सा था, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे ले सा था अपने साथ लेके जाऊँ, बन लेके जाऊँ, तो हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। ये जो अवध है यानी कि हमारे जो अयोध्या है, उनकी यहाँ के जो निवासी है वो क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। जिस प्रकार पिता के मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसी प्रकार अगर राजा नहीं रहेंगे तो उनकी प्रजा का भी मृत्यु हो जाएगा, यानी कि उनका जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे कि मैं जा रहा हूँ वन, और मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि तुम क्या करोगे? या अवध के अयोध्या के जितने भी प्रजा हैं उनका सेवा करोगे, नहीं तो ये प्रजागण क्या है? अनाथ हो जाएंगे। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारों, गुरु पिता माता और प्रजा और परिवार सबका हो परई दुख भारी। और सभी का दायित्व तुम पे है। सभी क्या है? अभी दुखी है, और सभी का दायित्व भी तुम पे निर्भर करता है कि तुम उनका कैसे ख्याल रखोगे। तो इसलिए मेरा कहा मानो और तुम यहीं पे रहो। रहहु करहु सब कर परितोषु, नटरु तात होई ही बर दसु, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवसी नरक अधिकारी। रहो यानी कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ कहा, तो यहाँ पे तुम रहो, और करो हो यानी कि कार्य करो, कर परितोष हो। और ये काम करके तुम अपने आप को संतोष
प्राप्ति करो, यानी कि तुम संतुष्ट हो जाओ कि तुम्हें क्या करना है, माता पिता का ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है। तो ये सब मानो और अपने आप को संतोष की प्राप्ति करो। नटारो तातो हो ही बरदोसो, नहीं तो क्या होगा, बड़ा दोष लगेगा। जैसे क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं हूँ, भरत भी यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, और अगर मैं तुम्हें अपना साथ लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। तो ये जो प्रजा है, जिस राज्य में प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राज्य की क्या है, प्रजा, प्रजा दुखारी यानी कि दुखी है। क्या क्या होता है, राजा का प्रिय होता है अपने प्रजा, और अगर प्रजा दुखी रहेंगे तो क्या होगा। सो निपु अवधि नरक अधिकारी, अगर जिस राज्य में राजा के अधीन जो प्रजा रहते हैं, अगर प्रजा दुखी होता है तो वो राजा क्या होगा, नरक के अधिकारी होगा। यानी कि राम का कर्तव्य क्या है, अयोध्या के जितनी प्रजा है उनका देखभाल करना, लेकिन अभी वही नहीं रहेंगे तो वो उनका दायित्व किसे अर्पण करेंगे, लक्ष्मण जी को। और अगर लक्ष्मण जी भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ के प्रजा जो है वो दुख के मारे रोते फिरते रहेंगे और उनका विनाश हो जाएगा। तो वो राजा भी, राजा कहने का अधिकारी नहीं रहेगा। उसको भी पाप लगेगा। रहहु तात असी नीति विचारी, सुनो तो लखनु भय व्याकुल भारी, सियरे बसनु सुखी गए कैसे, परसत तुहीन तामरसु जैसे। तो क्या हो जाएगा, रहहु तात असी नीति विचारी, तो ये सब जो नीति का ज्ञान है मैंने तुम्हें दिया है, तो उस पर तुम विचार करो और तुम घर पे ही रहो। सुनो तो लक्ष्मण, हे सुनो, हे लक्ष्मण तुम सुनो, बट तुम व्याकुल मत हो। तुम व्याकुल मत हो, लेकिन यहाँ क्या है, लक्ष्मण जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। सियरे वसन सुखी गए कैसे। तो राम जी के जो वसन हैं वो सुन के लक्ष्मण जी सूख गए हैं। जैसे कि फूल सूख जाते हैं तो वो भी फूल मुरझा जाते हैं, तो उसी प्रकार लक्ष्मण भी राम जी के वचन सुन के सूख गए हैं। परसत तुहीन तामरसु जैसे। तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो शिला बरसते हैं, उसके बाद जो कमल के बहुत ही कोमल कोमल पत्ता है वो उसके गिरने के कारण वो सूख जाते हैं या बिखर जाते हैं। उसी प्रकार कोमल हृदय के जो कठोर हृदय के जो लक्ष्मण है, कठोर नहीं कहेंगे, मतलब वो उनको ज़्यादा क्रोध आता है और वो भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो भाई के साथ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए क्या हुआ गया है, जैसे कि राम का वचन सुना कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तो वो भी सूख गए हैं, यानी कि उनका हृदय जो है वो सूख चुका है। तो यहीं पे वही बात है। बाकी का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।